वेलकम टू एनसीईआरटी इलिस्ट्रेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम अर्थ और उसके आसपास के जितने भी प्लैनेट्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको मून के बारे में बताया गया है। तो आप रोज़ मून को देखते होगे। रोज़ मून आपको एक अलग शेप में दिखाई देता है। किसी दिन पूरा दिखाई देगा, किसी दिन आधा दिखाई देगा। तो जिस दिन आप मून को पूरा देख सकते हो उसको हम बोलते हैं फुल मून नाइट। ये फुल मून नाइट महीने में एक बार आती है। ओके, यू कैन सी द फुल मून वंस इन अ मंथ एंड इट इज़ फुल मून नाइट, या फिर हम हिंदी में उसे बोलते हैं पूर्णिमा। दूसरा क्या है, एक ऐसा भी दिन आता है जिस दिन आप मून को बिल्कुल देख ही नहीं सकते हो, उसको हम बोलते हैं न्यू मून नाइट या फिर अमावस्या। अ फोर्टनाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, इट इज़ अ न्यू मून नाइट या फिर हम उसे बोलते हैं अमावस्या। ठीक है। अब आपने कभी सोचा होगा कि हम रात में तो मून को देख सकते हैं लेकिन दिन में मून कहाँ चले जाता है। तो मून कहीं जाता नहीं है, बस ये होता है कि सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हम अपने नाइट स्काई में दिखने वाले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि स्टार्स हो गए, मून्स हो गए, उन्हें देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, डिड यू एवर वंडर वाई वी कैन नॉट सी मून एंड ऑल दोज ब्राइट शाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम? क्योंकि it is because very bright light of sun does not allow us to see all these bright objects in the night. अब हम दूसरा जानेंगे कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। मून, सन और सारी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स जो हमें रात के वक्त दिखाई देती हैं, यानी कि हमारे स्टार्स हो गए, उनको हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़। तो आप समझ गए होंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं। द मून, द सन एंड ऑल दो शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब क्या होता है, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और हॉट होती हैं, और ये किससे बनी होती है? गैसेस से बनी होती हैं, और इनके पास खुद की हीट भी होती है और लाइट भी होती है, और इसे ये लार्ज अमाउंट में एमिट करती हैं। ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स बोलते हैं, और हमारा जो सन है वो भी एक स्टार्स है। तो आप समझिए कि स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो किससे बने होते हैं? मेड अप ऑफ ग्लास। इनके पास खुद की हीट और लाइट होती है जिसे लार्ज अमाउंट में एमिट करते हैं, यानी कि बाहर भेजते हैं, और ऐसी को हम इन्हीं को हम स्टार्स बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट एक बात ये है नोट करने वाली कि जो हमारा सन है ये भी एक स्टार है। ठीक है। और जितने भी रात में आपको ट्विंकलिंग स्टार्स दिखते हैं ना, ये सन की तरह ही होते हैं, लेकिन बस अंतर ये है कि हम इनकी गर्मी फील नहीं कर पाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि रात में भी तो हमको स्टार्स दिखते हैं, तो उनकी गर्मी भी हमें फील होनी चाहिए जैसे हमें दिन में सन से जो हीट आती है वो फील होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्टार्स है ना हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी। के अलावा रात में आपने बहुत सारे पैटर्न्स देखे होंगे। स्टार्स जो होते हैं बहुत सारे वेरियस तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि कुछ स्टार्स एक सीधी लाइन में होंगे या फिर कोई शेप फॉर्म कर रहे होंगे, तो उन्हीं सबको हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशंस। ओके, क्या वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे हैव नोटिस्ड वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। और इसका एग्जाम्पल हमारे पास है उर्सा मेजर या फिर बिग बेर। ठीक है। अब सबसे इजीली जो आप रिकग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो, वो होता है हमारा सप्तऋषि। ओके, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। ये क्या है? इट इज़ सप्तऋषि क्या है? इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट हुआ है। ओके। अब एंशिएंट टाइम में, बहुत ही पुराने वक्त में, जब हमारे पास फ़ोन्स नहीं थे, जब कंपास भी नहीं था, उस वक्त लोग रात में इन स्टार्स की हेल्प से ही डायरेक्शन पता करते थे। ठीक है। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन यूजिंग द नाइट इन द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। और जो नॉर्थ स्टार है
इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं पोल स्टार। ये जो नॉर्थ स्टार होता है ना, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहता है, ठीक है। और इसी नॉर्थ स्टार की मदद से ही बहुत ही पुराने वक्त में लोग क्या करते थे, नॉर्थ की डायरेक्शन समझते थे कि ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये वाला स्टार होगा ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, उसके अपोजिट साउथ है, और इस तरीके से लोग रात में ट्रैवल करते थे, ठीक है। बहुत ही ये पुराने वक्त की बात है। आगे चलते हैं और जानते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सम सेलेस्टियल बॉडीज़, जैसे मैंने आपको बताया सेलेस्टियल बॉडीज़ सन, मून और जितने भी शाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो हैं उनके पास ना ही तो खुद की हीट होती है, ना ही खुद की लाइट, और ये स्टार्स से जो लाइट मिल रही है ना उसकी मदद से ये लिट होते हैं, या फिर ये इनमें रोशनी आती है, ठीक है। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स। और ऐसे ही बॉडीज़, ऐसे ही सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। ओके, अब ये जो प्लैनेट वर्ल्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड प्लांटिया से आया है, जिसका मतलब होता है वंडर्स। अब जिस अर्थ जो है हमारा, अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, ठीक है। अब आप सोच रहोगे कि अर्थ को कहाँ से हीट और लाइट मिलती है, तो अर्थ को हीट और लाइट मिलती है हमारे सन से। और एक और बात यहाँ पे नोट ये करना है कि सन जो है हमारा नियरेस्ट स्टार है, सन इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। अब अगर आप अपनी अर्थ को ना बहुत ही दूर वाली डिस्टेंस से देखोगे, समझ लो आप मून पे हो और आप वहाँ से अर्थ को देख रहे हो, तो आपको अर्थ ना शाइन होता हुआ नज़र आएगा। और एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको लाइट कहाँ से मिल रही है, हमारे सन से मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि मून एक सैटेलाइट है। ओके, मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी एक चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो मून क्या है, मून इन द स्काई एक सैटेलाइट है, और ये हमारा कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये अर्थ के अराउंड मूव करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अर्थ के अलावा देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स जिनको हीट और लाइट सन से ही मिलती है, और उनके पास खुद के मून्स भी हैं। और यही जो 7 अदर प्लैनेट्स हैं और सन और ये जो हमारा अर्थ है, ये सब मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि द सन, द 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स बोलते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, हमारा सोलर सिस्टम। तो ठीक है, और इसको हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, सन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं सन के बारे में। तो सन जो है, सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एक इसके पास एक पुलिंग फोर्स है जो हमारे सोलर सिस्टम को बांधे हुए है। और सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ। ओके, और एक और इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि जो लाइट है सन से अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स लगाती है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या पॉइंट बताए, पहला कि सन क्या है, इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, प्रोवाइड क्या करता है, पुलिंग फोर्स जो हमारे सोलर सिस्टम को बांधती है, ठीक है। यही एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। ओके, नाउ अब हम जानते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में, और फिर हम उसके अंदर जो 8 प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम क्या क्या है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इनको अगर आपको याद करना है तो यहाँ पे आपकी बुक में एक तरीका दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सेव्ड अस नट्स। एम से हमारा हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, मदर से मार्स, जस्ट से जुपिटर, एस से सैटर्न, अस से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। तो आप ऐसे याद कर सकते हो,
ठीक है। और ये सारे ही जो प्लैनेट्स हैं ना सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक फिक्स्ड पाथ में, उनको हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ ये ऑर्बिट्स कैसे होते हैं। जैसे आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये जो आप देख रहे हो ये सन हो गया, ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं और ये एक पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये ना इनकी ये जो आप लाइन देख रहे हो ये ऑर्बिट्स होती हैं और इन्हीं ये ऐसी एक पूरी इलोंगेटेड ऑर्बिट बनी होती है। ठीक है, इसका जो शेप होता है वो इलेप्टिकल शेप होता है, पूरा गोल नहीं होता है, इलेप्टिकल शेप होता है। इलेप्टिकल शेप ऐसा होता है, बना के दिखाती हूँ, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे सन हो गया हमारा और ऐसे इलेप्टिकल शेप में ऐसे बहुत सारे ऐसे ऑर्बिट्स बने हुए हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मार्स हो जाएगा, मरकरी आ जाएगा सॉरी, फिर हमारा वीनस आ जाता है, फिर 3rd नंबर में अर्थ है, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर। इस तरीके से प्लैनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम में देखते हैं, देखो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया कि ये पूरी शेप ऐसे होती है। थोड़ा और छोटा करती हूँ फिर समझ में आएगा कि शेप ऐसे है, ये ऐसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और हमारा सन जो है वो सेंटर में है, फिर सबसे पहले हमारा मरकरी आ जाता है, फिर हमारा वीनस आ गया, फिर अर्थ आता है 3rd नंबर पे, फिर मार्स। एक और चीज़ कि जुपिटर और मार्स के बीच में ना ये ऐसी एस्ट्रॉयडिकल बेल्ट होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है। ठीक है, इसके बारे में भी बाद में बताऊंगी कि क्या होती है और कैसे आ गई ये बेल्ट। लेकिन फिर ये जुपिटर आता है, उसके बाद फिर हमारा यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ऑर्बिट्स क्या होती हैं और कैसे आती हैं। आई होप। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑर्बिट्स। मैंने आपको बता दिया कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ एंड दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड इस तरीके से होती हैं। ठीक है, इलेप्टिकल शेप में होती हैं और इनको हम ऑर्बिट्स बोलते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया कि मरकरी नियरेस्ट है टू द सन और इसको 88 डेज लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट का चक्कर लगा को, कुछ ना कुछ दिन लगते हैं। अर्थ को 365 डेज लगते हैं। तो ये आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं किस प्लैनेट को कितनी दिन लगते हैं। तो देखो मरकरी को हमारे 88 डेज लगते हैं, वीनस को कितने लगते हैं 255 डेज लगते हैं। ठीक है, अर्थ को 365 लगते हैं। उसी के अलावा मार्स को 3687 डेज लगते हैं। जुपिटर को ऐसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, जुपिटर को यहाँ पे लगते हैं एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में 11 ईयर्स 11 मंथ्स एंड अबाउट 11 ईयर एंड 11 मंथ्स। ठीक है, अबाउट 12 ईयर्स हो गए टोटल। और इसी के अलावा यहाँ पे आपको स्पिन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, यानी कि अपने एक्सिस में घूमने में कितना दिन लगता है। अर्थ को पूरा 1 दिन लगता है। ठीक है, और ऐसे ही सबके हर एक प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है जिसे आप पढ़ सकते हो। फिर इसमें यहाँ पे ये भी बताया कि हर एक प्लैनेट के पास कितने मून्स होते हैं। तो अर्थ के पास 1 मून है, मार्स के पास 2 मून है। ओके, सबसे ज़्यादा जुपिटर के पास होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जुपिटर के पास होते हैं 53। ओके, अब आगे एक और प्लैनेट के बारे में बताया गया है जिसका नाम है प्लूटो। ये जो प्लूटो है ना, इसको हम पहले प्लैनेट कंसीडर करते थे, लेकिन अगस्त 2006 के बाद प्लूटो को हमने प्लैनेट मानना बंद कर दिया। हुआ क्या कि एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की एक मीटिंग हुई जिसमें डिसाइड किया गया कि प्लूटो जो है इसको हम एक ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे। ठीक है, इसको प्लैनेट नहीं ड्वार्फ प्लैनेट मानेंगे और इसको वो जो हमारा 8 सोलर सिस्टम है उसमें कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे में हमको किसके बारे में बताया गया है, अर्थ के बारे में। ओके, तो अर्थ के बारे में जानते हैं। ये जो जितने भी डू यू नो है और ये वर्ड्स और रीजन ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अर्थ के बारे में जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ क्या है, इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। उसी के अलावा ये 5th लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। ठीक है, और ये जो है पूरा अर्थ ना पूरे गोल शेप में नहीं है, पोल्स के ऊपर, यानी कि पोल्स कहाँ पे, जैसे ये अर्थ बना हुआ है,
मान लो, तो ये जो यहाँ पे ये पोल्स होते हैं इनमें ना ये स्लाइटली फ्लैटेंड है, ठीक है, और इसीलिए इसको हम जियोइड भी बोलते हैं। जियोइड मतलब कि अर्थ लाइक शेप, ठीक है। प्रॉपर पूरा एक सर्कल नहीं, अगर आप सोचते हैं ऐसा पूरा सर्कल होगा, नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टाइप का है। ओके, तो यही बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है कि अर्थ जो है इसमें फेवरेबल कंडीशंस फाउंड होती हैं, तभी यहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। और अभी के लिए हमें यही एक प्लैनेट पता है जहाँ पे लाइफ सर्वाइव कर पा रही है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। अर्थ ना ही तो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, इसके पास सबसे ज़रूरी वाटर है, एयर है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी लाइफ के सर्वाइवर के लिए, ठीक है। अब अर्थ की और चीज़ों के बारे में जानते हैं कि जो अर्थ है ना ये ब्लू है। ब्लू अगर आप बाहर से देखोगे, अर्थ के बाहर जाओगे, ठीक है, वहाँ से आप देखोगे ना अर्थ आपको ब्लू ब्लू सा नज़र आएगा, क्योंकि 2/3 सरफेस जो है अर्थ का वो पानी से कवर है, और इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। तो अब पे मून के बारे में पढ़ेंगे। मून के बारे में पढ़ने से पहले हम सैटेलाइट्स क्या होते हैं जान लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि सैटेलाइट्स क्या होती हैं। तो सैटेलाइट्स एक सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, जैसे कि एक प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। हमने अभी देखा कि एक प्लैनेट सन के अराउंड कैसे मूव करता है। ये सन हो गया हमारा, ये उसका एक ऑर्बिट हो गया, यहाँ पे प्लैनेट है, अब ये इसमें ऐसे रिवॉल्व करता है। तो इसी तरीके से एक प्लैनेट हो गया, ये उसका मून है। जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करता है वैसे ये मून भी उस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इसी को हम सैटेलाइट बोलते हैं। मून या फिर कोई और भी सेलेस्टियल बॉडी जो भी इस तरीके से प्लैनेट के अराउंड, जिस तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड मूव करेगी, उसी को हम बोलते हैं सैटेलाइट। अब यहाँ पे हमने एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल बॉडी है जिसको साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं ताकि ये यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन कैरी कर सके, और इनको ना अर्थ के जिस तरीके से मून रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड, वैसे ही इनको स्पेस में छोड़ा जाता है ताकि ये भी जिस तरीके से मून रिवॉल्व कर रहा है वैसे ये भी रिवॉल्व करें। अब आप सोचोगे इन्हें कैसे स्पेस में छोड़ा जाता है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देती हूँ कि जैसे ये रॉकेट एक लॉन्च हुआ, ठीक है, ये रॉकेट लॉन्च हुआ। अब रॉकेट इस तरीके से खुल गया, इसके इस वाले हिस्से में यहाँ पे ये थी सैटेलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाहर आ जाएगी और ये इस तरीके से रॉकेट गिर जाएगा, और ये जो सैटेलाइट है ना आपकी, ये जो सैटेलाइट है ये ऑर्बिट में एंटर हो जाएगी। कौन सी ऑर्बिट में? उस ऑर्बिट में जिसमें मून रिवॉल्व कर रहा है। जैसे अर्थ की एक ऑर्बिट थी वैसी ना सन के हमारी मून की भी एक ऑर्बिट होगी हमारे अर्थ के अराउंड, क्योंकि मैंने आपको बताया सेम तरीके से रिवॉल्व करता है। तो उसी ऑर्बिट में ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट भी आ जाएगी और फिर ये भी रिवॉल्व करेगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करती है हमारे यूनिवर्स के बारे में, और कम्युनिकेशन के लिए भी इनको सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि ह्यूमन मेड वाली कैसी होती हैं और मैन मेड वाली। तो अब मून के बारे में जान लेते हैं। मून अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जिसको हम कह सकते हैं, वो है मून, ठीक है। अब मून के थोड़े से फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि इसका जो डायमीटर है इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये हमें इतना बड़ा इसीलिए नज़र आता है क्योंकि ये बहुत ही पास है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि सन या फिर स्टार्स, ठीक है। वो बहुत दूर है, ये थोड़ा सा हमारे पास है इसलिए हमें इतना बड़ा नज़र आता है। ये हमसे कितने किलोमीटर दूर है? 8,84,400 किलोमीटर्स हमसे ये दूर है, ओके। और इसको कितने दिन लगते हैं? मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन 27 डेज, यानी कि इसको एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ 27 डेज लगते हैं। और अगर अभी इसको अपने ही एक्सिस में स्पिन करना होगा, जैसे कि एक्सिस में स्पिन करना क्या होता है, ये अर्थ है, ये एक इमेजिनरी एक्सिस है और इसमें ये अर्थ घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमता है। आपने कभी ग्लोब देखा होगा तो उसमें आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मून भी स्पिन करता है और इसको उतना ही टाइम लगता है जितना अर्थ को लगता है, यानी कि 24 आवर्स, एक दिन, ठीक है, स्पिन करने में, अपनी ही एक्सिस में स्पिन करने में, ओके।
नाउ और चीज़ जानते हैं, मूविंग ऑन। ठीक है, अर्थ जो मून है इसके पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ में, इसलिए हम मून में नहीं रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ और फैक्ट्स जानते हैं मून के बारे में। वो ये है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले मैन थे जिन्होंने मून में कदम रखा, और वो कौन सी तारीख में उन्होंने कदम रखा था? 20 जुलाई 1969। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे मेटेरॉइड्स एंड एस्टेरॉइड्स के बारे में, जिसको मैंने आपको कहा था मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। तो एस्टेरॉइड्स मैंने आपको उसमें दिखाए थे। एस्टेरॉइड्स किसके बीच में थे? मार्स और जुपिटर के बीच में थे। ओके, इस तरीके मार्स और जुपिटर में बना देती हूँ पहले। ये मान लीजिए मार्स है, ये इतना बड़ा जुपिटर है, तो इनके बीच में इस तरीके से एक बेल्ट थी जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट, है ना। अब ये एस्टेरॉइड्स कैसे हुए, क्या हुए, ये जानते हैं हम। तो देखो, बहुत सारे जो टिनी ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर आर न्यूमरस टिनी ऑब्जेक्ट्स जो कि अर्थ सन के अराउंड मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड, और ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में। अब साइंटिस्ट ये मानते हैं ना कि पहले कोई ऐसा प्लैनेट रहा होगा जो एक्सप्लोड हो गया, बहुत सालों पहले एक प्लैनेट होगा जो एक्सप्लोड हो गया, और उसके ये पार्ट्स हैं, उस प्लैनेट के जो पार्ट हैं, ये छोटे छोटे जो पत्थर हैं, वो प्लैनेट फूट गया, एक्सप्लोड हो गया और छोटे छोटे पत्थरों में रह गया, ऐसा ये बोलते हैं। और इसी को एस्ट्रॉयड मानते हैं कि इस तरीके से एस्ट्रॉयड बने होंगे। कैसे बताया मैंने कि मान लीजिए कोई बहुत सालों पहले एक प्लैनेट रहा होगा, कुछ कंडीशंस की वजह से वो फट गया, वो एक्सप्लोड हो गया और छोटे छोटे टिनी पत्थरों में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम आज के वक्त में हम बोल रहे हैं एस्टेरॉइड्स। ठीक है, और एक और बात बहुत ज़रूरी है कि ये सारे एस्टेरॉइड्स सन का ऑर्बिट, सन के रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, मूविंग ऑन। अब मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? तो मेटेरॉइड्स है स्मॉल पीस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। ये भी सन के अराउंड मूव करते हैं, लेकिन वो एस्टेरॉइड बेल्ट का ही हिस्सा नहीं होते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और बात जानने वाली है कि आखिर अब यहाँ पे एक आपको मेटेरॉइड्स जो अर्थ में फॉल होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ठीक है, कुछ मेटेरॉइड्स जो होते हैं ना, कुछ पत्थर या फिर जो भी है, ये हमारे अर्थ के आसपास आ जाते हैं, बहुत ही पास आ जाते हैं और उनमें गिर जाते हैं। अब जब ये लोग अर्थ के अंदर आते हैं ना, तो अर्थ की जो एटमॉस्फेयर, ये अर्थ के अराउंड का एटमॉस्फेयर है, ये बहुत ही मोटी लेयर है एटमॉस्फेयर की। तो इस एटमॉस्फेयर में जब ये मेटेरॉइड एंटर करते हैं, ये यहाँ पे बर्न हो जाते हैं, बहुत सारे जल जाते हैं और फिर एक लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट क्रॉस करते हैं। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा ही बड़े होते हैं जो इस एटमॉस्फेयर में पास होने के बाद भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो पाते हैं, फिर हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं, जहाँ पे एक होल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है अगर ये मेटेरॉइड्स हैं अर्थ के ऊपर गिर जाते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है, वो जानते हैं। अब सबसे पहले गैलेक्सी क्या होती है ये जानते हैं, एकदम से मैंने नाम ले दिया। तो गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस, और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं जो गैलेक्सी बनाते हैं। अब आपको जानना ज़रूरी ये है कि हमारी कौन सी गैलेक्सी है। तो हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसका नाम हमने दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है इस गैलेक्सी का। अब समझिए कि आखिर ये गैलेक्सी क्या हो गया। तो ये समझ लिए हमारा सोलर सिस्टम है, ये चीज़ हमारा सोलर सिस्टम है। अब ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, ये सारे सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर आ रहे हैं। अब ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज़ होंगी, इसी की तरह कोई एक बहुत सारी गैलेक्सीज़ होंगी, बहुत सारी, और ये सारी ही गैलेक्सी मिलके हमारा यूनिवर्स बनाती है। तो समझे आप कि क्या हो रहा है। ये हमारा सोलर सिस्टम में हमारा सन आ गया, हमारा अर्थ, 8 प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, ये सब आ गए। अब ऐसे और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं हमारी दुनिया में, ठीक है। ये बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके एक गैलेक्सी बना रहे हैं, मिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम।
ऐसे ही और ये ऐसी गैलेक्सी है, जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ऐसी और बहुत सारी गैलेक्सीज है जिसके अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये बहुत सारी गैलेक्सी मिलके, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके हमारा यूनिवर्स बनाती है। तो अब आप समझे यूनिवर्स क्या होता है। सबसे पहले हमारी कौन सी गैलेक्सी, मैंने आपको बताया मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम हमने मिल्की वे गैलेक्सी दिया है। और इसको ना एंशियंट इंडिया में हम लोग बोलते थे अक्षक गंगा, आकाश गंगा, सॉरी, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि गैलेक्सी क्या होती है, इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट, गैसेस, और ये सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो हैं ये यूनिवर्स बनाती हैं। तो आप सोच लो कितना बड़ा होगा, हमारा अर्थ ही कितना बड़ा है। पहले तो हमारा अर्थ ही इतना बड़ा है, उसके अलावा हमारा सोलर सिस्टम खुद इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, उसके अलावा बहुत से ऐसे और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होंगे, ठीक है। फिर ये सब मिलके एक गैलेक्सी बना रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी गैलेक्सीज़ होंगी। तो हमारा और बहुत सारी मतलब मिलियंस में है, लैक्स में है। तो सोचो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और कितना अमेजिंग भी है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं उसका नाम हमने दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। तो ये हमारा सोलर सिस्टम, एक मिनट, ये हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम ये हमारा, इसमें बहुत सारी गैलेक्सी, हमारी बहुत सारे सोलर सिस्टम्स और होंगे, सोलर सिस्टम्स होंगे, ठीक है। और ये सारे गैलेक्सी के अंदर आते हैं जिसका हमने नाम दिया है मिल्की वे गैलेक्सी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गैलेक्सीज़ क्या होती हैं और फिर यूनिवर्स क्या होता है। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आपकी बुक में भी एक डायग्राम दिया हुआ है, हम यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारा अर्थ है, फिर सोलर सिस्टम, फिर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और उसके बाद फिर बहुत बड़ा यूनिवर्स जिसके अंदर और भी बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। ओके, अब थोड़े फैक्ट्स मैंने जो आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगी वो जान लेते हैं कमिंग। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ, इसमें है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड ना रिंग्स बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि ये जुपिटर हो गया और कुछ ऐसे करके ना रिंग्स बनी होंगी अराउंड, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में डायग्राम अगर बना होगा तो दिखाती हूँ। हाँ, ये जो आप देख रहे हो ये चीज़, ये रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये बताया गया कि जुपिटर, सैटर्न के अराउंड इस तरीके की रिंग्स बनी हुई हैं। जुपिटर के अराउंड भी बनी हुई हैं लेकिन ये बहुत ही पतली होती हैं, इस वजह से दिखती नहीं है। ओके, सो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये रिंग्स क्या होती हैं। मूविंग ऑन। हाँ, अब हम ये जान लेते हैं कि जो सोलर वर्ल्ड है वो कहाँ से आया है। तो सोल का रोमन मैथोलॉजी में मतलब होता है सन गॉड, ठीक है। और सोलर का मतलब होता है रिलेटेड टू सन, ओके। एंड द फैमिली ऑफ सन, इसीलिए जो सन की फैमिली उसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। तो इस वजह से सोलर सिस्टम नाम पड़ा है। उसी के अलावा यहाँ पे आपको जियोग्राफी वर्ल्ड के बारे में बताया गया है कि जियो में अगर हम लॉजी लगा दें तो उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, ओके। वहीं अगर हम मैट्री लगा दें तो मतलब कि मेजरमेंट ऑफ अर्थ, और जियोइड लगा दें यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसा शेप जो अर्थ को रिजेंबल करता हो, उसको हम बोलते हैं जियोइड, ओके। अब यहाँ पे आपको ना एक आर्यभट्ट के बारे में बताया गया, अगर आपने सुना हो तो। आर्यभट्ट क्या थे, एक बहुत ही फेमस एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर थे इंडिया से, जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारा मून है और ये जो प्लैनेट है ना, ये क्यों शाइन करता है, क्योंकि इसमें सूरज की सनलाइट पड़ती है और फिर वो उसे रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए हमको शाइनी नज़र आता है, ठीक है। तो इनका बहुत ही फेमस है ये एस्ट्रोनॉमर, इनका नाम है आर्यभट्ट, ओके। तो इन्होंने बहुत ही और भी डिस्कवरीज करी हैं, जैसे इन्होंने ज़ीरो बनाया है, ठीक है। ये वाली चीज़ मैंने आपको पहले बता दी थी कि 8 मिनट, इट टेक्स अराउंड 8 मिनट, सन की रोशनी अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। और उसी के अलावा जो लाइट है हमारी वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, इस स्पीड से 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। सैटेलाइट्स मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसके जो नोट्स हैं, जो 2-3 पन्नों के नोट्स मैंने बनाए हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगी, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।